students, welcome to Acadexcel. My name is Gurpreet Kaur. I am your chemistry teacher. बच्चे Acadexcel आपके लिए लेकर आ चुका है NCERT डिकोड कोर्स स्पेशली फॉर क्लास 10 बोर्ड स्टूडेंट्स. तो बच्चे इस कोर्स में आपको कंप्लीटली साइंस का सिलेबस जो है वो कवर करवाया जाएगा. कोर्स स्टार्ट डेट हमारी 2 अक्टूबर है और एंड डेट जो है वो 12 नवंबर है. तो इस कोर्स के फीचर की अगर मैं बात करूं तो इस कोर्स में बच्चे आपको NCERT लाइन टू लाइन करवाई जाएगी. बोर्ड लेवल में आपके जितने भी क्वेश्चंस है, चाहे वो एमसीक्यू हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो या फिर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो, उन क्वेश्चन को बोर्ड में कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सारी गाइडेंस आपको इस कोर्स में बच्चे प्रोवाइड की जाएगी. और आप यहाँ पर हमारे कोर्स का प्लानर जो है वो चेक कर सकते हो. इस प्लानर का लिंक जो है बच्चे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो. और आप कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना करो, उसके लिए आपको अकेडेक्सल के टेलीग्राम का लिंक भी बच्चे मिल जाएगा. सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए. चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. और आज के जो हमारे टॉपिक के बच्चे वो क्या है, हम देखेंगे व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, देन केमिकल इक्वेशन कैसे हम लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, प्लस एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे. सो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन क्या है. तो बच्चे आपके आसपास बहुत सारे चेंजेस आपने देखे होंगे, ठीक है. उनमें से कुछ चेंज होते हैं जो टेम्पररी होते हैं, कुछ चेंज होते हैं जो परमानेंट होते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल, आपने फ्रीजर से आइस निकाला, उसको बाहर रख दिया, तो अब उसका क्या बन गया, वाटर. दूसरी तरफ आपने क्या किया, आपने मिल्क निकाला, ठीक है, और उसको गर्मी में बाहर रख दिया, तो वो क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा. अब जो आइस से वाटर बना है, उस वाटर को मैंने वापस फ्रीजर में रख दिया, तो उससे आइस बन जाएगा. लेकिन जो मिल्क खराब हो चुका है उसको वापस मिल्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता. इट मीन्स ये एक परमानेंट चेंज है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज. और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, मैटर की स्टेट चेंज हो रही है. इट मीन्स वो एक टेम्पररी चेंज था जिसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज. अब जहां पर भी केमिकल चेंज जो है वो होता है, वहां पर एक केमिकल रिएक्शन जरूर होती है. हमें कैसे पता चलेगा कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन की जिससे मुझे ये पता चल जाए कि हाँ यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुई है. सो उसके लिए हम यहाँ पर एक एक्टिविटी देखते हैं. सो बच्चे एक्टिविटी में क्या है, आपके पास एक मैग्नीशियम का रिबन है, ठीक है, आपने उसको क्या करना है, बर्न करना है. अब सबसे पहले मैग्नीशियम के रिबन को बर्न करने से पहले हम क्या करते हैं, उसको सैंड पेपर से साफ करते हैं. ऐसा क्यों करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्यों करते हैं. सेकंड क्वेश्चन, जब मैंने उसको बर्न कर दिया तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या वहां से हमें मिला. तो बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर क्या है कि मैग्नीशियम जो है ये है मोर रिएक्टिव मेटल. सो अगर ये ज्यादा रिएक्टिव है तो ये क्या करेगी, एयर के साथ रिएक्ट करके एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेगी अपने सरफेस के ऊपर, ठीक है. और उसके बाद वो लेयर बन गई तो फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जो है वो नहीं होने देगी. सो इट मीन्स अब मुझे रिएक्शन तो मतलब उसको हीट करना है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है. तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैग्नीशियम को रब कर दिया सैंड पेपर के साथ. किसको, मैग्नीशियम रिबन को. सो जब आपने इसको बर्न किया, ठीक है, साफ कर लिया, अब उसको बर्न किया, तो बर्न जब किया तो आपने यहाँ पर देखा कि एक वाइट डेजलिंग फ्लेम आपको दिखेगा, ठीक है. प्लस इससे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर एक पाउडर मिल रहा है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, व्हाइट कलर का पाउडर है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है. सो अब जो ये वाली एक्टिविटी है, यहाँ से क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि मैंने मैग्नीशियम जो लिया रिबन, उसकी स्टेट क्या थी, सॉलिड थी, ठीक है. अब मैंने जब उसको बर्न किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन तो गैस है. और वहां से जो मैग्नीशियम का पाउडर बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना, उसकी स्टेट क्या है, सॉलिड है, ठीक है. सो यहाँ पर चेंजेस आपने ऑब्जर्व क्या किए कि सॉलिड और गैस से रिएक्ट करके, ठीक है, एक मेरे पास क्या प्रोडक्ट जो बन रहा है वो कैसा है, सॉलिड है, ठीक है. अब नेक्स्ट दूसरी एक्टिविटी भी देख लेते हैं. तो बच्चे दूसरी एक्टिविटी में हमने क्या किया, दूसरी एक्टिविटी में हमने लेड नाइट्रेट जो था
लेड नाइट्रेट, सेकेंड एक्टिविटी, लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन लिया, ठीक है, उसमें हमने ऐड कर दिया पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड मैंने वहां से ऐड कर दिया, ये मेरी सेकेंड एक्टिविटी है, ठीक है। सो नाइट्रेट जो हम सोल्यूशन लिया एक टेस्ट ट्यूब में, उसके बाद हमने क्या किया, पोटेशियम आयोडाइड जो था वो उसमें ऐड कर दिया। सो यहाँ से आप बताओ कि क्या हमें मिलेगा जब सेकेंड एक्टिविटी जो है। तो बच्चे यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मुझे मिलेगा लेड आयोडाइड प्लस और क्या मिलेगा, पोटेशियम नाइट्रेट। अब देखो यहाँ पर जो लेड नाइट्रेट था ये कैसा था, सॉल्यूशन था, इट मींस ये कैसा है, एक्वस फॉर्म में है, ये एक्वस फॉर्म में है। देन पोटेशियम आयोडाइड का भी सॉल्यूशन था, ये भी क्या है, एक्वस फॉर्म में है। और यहाँ से जो लेड आयोडाइड बनेगा उसका फॉर्म क्या होगा बच्चे, सॉलिड होगा, ठीक है, स्टेट क्या होगी, सॉलिड होगी। और पोटेशियम नाइट्रेट जो हमारे पास बनेगा उसका फॉर्म क्या होगा, वो होगा एक्वस। अब पोटेशियम आयोडाइड इसका कलर कैसा होता है, ये होता है कलरलेस। और लेड नाइट्रेट भी हमारे पास कैसा होता है, कलरलेस होता है। जब यहाँ पर इन दोनों को मिक्स किया तो यहाँ पर लेड आयोडाइड जो बना इसका कलर कैसा था, येलो, येलो कलर की यहाँ पर एक पीपीटी बनी, क्लियर है। अब थर्ड एक्टिविटी, थर्ड एक्टिविटी क्या है बच्चे, थर्ड एक्टिविटी क्या है कि यहाँ पर आपने क्या करना है, जिंक लेना है, ठीक है, जिंक के कुछ छोटे पीसेस आपको लेने हैं और उसको क्या करना है, ऐड करना है डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, वहां पर आपने इसको ऐड करना है। अब देखो वहां से क्या क्या ऑब्जर्व होगा, क्या क्या हमें मिलेगा। सो हमने क्या किया, जिंक लिया, ठीक है, जिंक का स्टेट अगर मैं पूछूं तो कैसा, सॉलिड होगा, ठीक है, उसको हमने क्या किया, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड कर दिया, ऐड कर दिया। अब यहां से क्या होगा, यहां पर आपके पास जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है, यहां से एक्वस में क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो गैस है वो यहाँ पर क्या होगी, इवॉल्व होगी, क्लियर है। तो यहाँ से अब देखो तीनों एक्टिविटी से हमें क्या ऑब्जर्वेशन जो है वो मिल रही है। फर्स्ट एक्टिविटी जो थी वहां से क्या हुआ कि स्टेट जो है वो चेंज हो गई, ठीक है, अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वहां पर क्या होगा, स्टेट में चेंज होगा। सेकेंड, कलर में चेंज होगा, अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वहां पर कलर में भी चेंज हो सकता है, कलरलेस से येलो पीपीटी बन गया, ठीक है। और क्या है, टेम्परेचर, बच्चे जब जिंक और डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में हम रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पर हीट जनरेट होती है, ठीक है, सो इट मींस चेंज इन टेम्परेचर भी होगा। क्या क्या हो सकता है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर और चेंज इन टेम्परेचर। सो ये सारी चीजें क्या है, केमिकल रिएक्शन की करेक्टरिस्टिक्स है। प्लस और क्या हुआ है, गैस की इवॉल्वेशन होगी, गैस जो है वो इवॉल्व होगी। सो ये चार चीजें अगर हो रही है इट मींस चारों में से कोई भी एक हो रहा है, इट मींस वहां पर केमिकल रिएक्शन जो है वो होगी। चलिए, तो यहाँ पर आप देखो ये जिंक वाला है कि हमने डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक जो है वो ऐड किया, तो यहाँ पर आपको बबल्स दिख रहे होंगे, वो क्या है, एक हाइड्रोजन गैस जो है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो रही है। अब देखो यहाँ पर बच्चे, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, देन चेंज इन टेम्परेचर, ये चारों चीजें क्या है, केमिकल रिएक्शन की करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। सो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, केमिकल इक्वेशन को लिखना। सो जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड जो ली थी, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर
फुल फॉर्म लिखा है, लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, जिंक, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अगर मैं सारी रिएक्शन जितनी भी हो रही है उन सबका नेम लिखूंगी तो मेरे लिए बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करें, केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखे, वर्ड में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। इसको और कैसे लिख सकते हैं, पहला क्वेश्चन ये। दूसरी चीज कि यहाँ पर जो आपके पास क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड पर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और इनके बीच जब रिएक्शन हो जाती है रिएक्टेंट के बीच में, सो जो आपके पास राइट हैंड साइड में बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट बोलेंगे। द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एज अ प्रोडक्ट। सो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में जब रिएक्शन हुई तो जो प्रोडक्ट बना वो मेरे पास क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड का था। चलिए बच्चे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, प्लस आपको लिखना है, ठीक है। अगर दो आपके पास रिएक्टेंट है तो दोनों के बीच आपको प्लस का साइन जो है वो मेंशन करना है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। चलिए, द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। देन जो आपके पास क्या है, प्रोडक्ट है, उसको हम क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। सो इतना क्लियर है, ये बेसिक हमारे पास क्या है, फ्रेम है केमिकल इक्वेशन को लिखने का। अब इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमें जो हम कंपाउंड जो है, जो मॉलिक्यूल्स जो हम यूज कर रहे हैं उनका केमिकल फॉर्मूला क्या है, हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। तभी हम उसके इक्वेशन को लिख पाएंगे, ठीक है। चलिए, जैसे अब मुझे केमिकल इक्वेशन जो है वो लिखनी है, उसके लिए मैंने क्या किया, मैग्नीशियम लिखा, मैग्नीशियम का सिंबल आपको पता है। देन ऑक्सीजन लिखा, ऑक्सीजन कैसे प्रेजेंट होता है, O2 में, तो हमारे पास क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो था वो बन गया। अब ऐसे ही जो और सेकंड एक्टिविटी थी मेरे पास, उसके लिए अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ रिएक्शन तो क्या होगी, लेड नाइट्रेट था, तो नाइट्रेट के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, लेड नाइट्रेट के लिए, ठीक है। प्लस प्लस और क्या था, पोटेशियम आयोडाइड, तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है पोटेशियम आयोडाइड के लिए। और अब देखो यहां पर मैंने लिखा एरो, ये लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, रिएक्टेंट है, और राइट हैंड साइड पर बच्चे क्या आ जाएंगे, प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट मेरे पास क्या होंगे, लेड आयोडाइड प्लस और क्या होगा, पोटेशियम नाइट्रेट। सो ये मेरे पास होंगे प्रोडक्ट। उसके नेक्स्ट थर्ड एक्टिविटी जो थी उसके लिए भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। थर्ड आपके पास क्या था बच्चे, जिंक लिया था आपने, ठीक है। और जिंक का रिएक्शन किसके साथ था, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ। तो अब देखो यहाँ पर एरो डाला, ये मेरे पास क्या है, इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। लेफ्ट हैंड साइड पर रिएक्टेंट है आपके पास, और राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट प्लस H2, ठीक है। H2 क्या है, गैस। क्लियर है। सो ये तो मैंने वर्ड में इक्वेशन लिख दी। चलिए नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। सो बच्चे नेक्स्ट है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंसिंग की हमें जरूरत क्यों पड़ी, जो इक्वेशन है मेरे पास उसको बैलेंस करना क्यों जरूरी है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो मास है उसको हम ना ही क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो मास can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जितने हमारे पास रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम है उतने ही मेरे पास प्रोडक्ट साइड भी होने चाहिए नंबर ऑफ एटम, ठीक है। उतने सेम नंबर ऑफ एटम किसके साइड होने चाहिए, प्रोडक्ट की तरफ होने चाहिए, ठीक है। सो द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, बैलेंसिंग जो है वो करनी पड़ती है, ठीक है। इसको थोड़ा और समझते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अब मुझे बैलेंस करना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कितना, एक एटम ले लिया नाइट्रोजन का, और एक यहाँ पर क्या बना लिया, एक हाइड्रोजन को यूज किया। नेक्स्ट हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, एक ले लिया हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ठीक है। और मैंने यहाँ पर लिखा कि मेरे पास एक अमोनिया जो है वो बन रहे हैं। अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर
यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है, ठीक है। उसके नेक्स्ट यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। बट यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है। इट मीन्स यहाँ पर सेम नहीं है, नंबर ऑफ एटम जो है हाइड्रोजन के लेफ्ट साइड और राइट साइड पर सेम नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम, चलो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया 2, ठीक है। सो अब देखो यहाँ क्या हो गया, 2 नाइट्रोजन हो गए। अब यहाँ पर ऑलरेडी 2 नाइट्रोजन है। अब हाइड्रोजन जो है वो कितने हो चुके हैं, हाइड्रोजन आपके पास हो चुके हैं 6। तो मुझे यहाँ पर कितना ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा 3। तो आप देखो अब दोनों साइड मेरे पास नंबर ऑफ एटम जो है नाइट्रोजन के और हाइड्रोजन के लेफ्ट एंड राइट साइड क्या है, सेम है। तो अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, 2 एटम है, ठीक है। इधर भी नाइट्रोजन के 2 ही एटम है। देन हाइड्रोजन आप देखो, हाइड्रोजन कितने, 6 एटम है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन के कितने एटम है, 6 एटम है, ठीक है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम जो है ईच एलिमेंट के वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्यों, मास ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि रिएक्शन जो है उसको बैलेंसिंग कैसे करना है। सो बैलेंसिंग के लिए सबसे पहली चीज कि आपको इक्वेशन जो है वो लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास स्टेटमेंट दी है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो आपको उसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सारे एलिमेंट्स यहाँ पर मार्क कर लेने हैं। जैसे इस रिएक्शन में कौन कौन से एलिमेंट है, जिंक है, और कौन है, हाइड्रोजन है, देन सल्फर है, और क्या है, ऑक्सीजन है। अब देखो बच्चे रिएक्टेंट साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट साइड कितना, जिंक है 1 है, देन हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, और सल्फर कितना है 1 है, और अगर ऑक्सीजन देखो तो ऑक्सीजन कितने हैं 4 है। अब प्रोडक्ट साइड देखो, जिंक कितना है, जिंक तो 1 ही है, देन हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 आ गए। देन नेक्स्ट आप देखो सल्फर, सल्फर 1 है, और ऑक्सीजन कितनी है 4। सो ये जो हमने केमिकल रिएक्शन लिखी है, ठीक है, इसमें ऑलरेडी नंबर ऑफ एटम जो थे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम थे। इट मींस ये क्या है, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब ये मेरे पास रिएक्शन है जिसको मुझे क्या करना है, बैलेंसिंग करना है। तो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहला काम आपने रिएक्शन लिखी, सेकेंड काम आपने सारे नंबर ऑफ एटम जो है यहाँ पर लिख लिए। जैसे कौन कौन से एलिमेंट है यहाँ पर बच्चे, आयरन है, आयरन के अलावा हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब इनका काउंट देख लो, काउंट कितना है 1, हाइड्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन कितनी है 1 है, और प्रोडक्ट में कितनी है, आयरन 3 है, ऑक्सीजन जो है वो 4 है, और हाइड्रोजन कितनी है 2 है। चलिए, सो यहाँ से मुझे ये क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ एटम लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। तो अब मैं कौन से नंबर से स्टार्ट करूं, और सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज कि आपके पास जो फॉर्मूला गिवन है ना, उसको उसमें कोई भी छेड़ नहीं करनी, छेड़खानी नहीं करनी उसमें, ठीक है। जैसे यहाँ पर Fe3O4 लिखा है ना, तो आप इस नंबर को चेंज नहीं कर सकते, ये फॉर्मूला ऐसे ही है। तो इससे इसलिए यहाँ पर ना एक स्क्वायर बॉक्स बना लो कि इसमें कुछ नहीं करना, इसके आगे ही नंबर लिखना है जो भी हमें लिखना है, और हम देखते हैं कि कौन सा नंबर लिखना है। तो बच्चे यहाँ से मुझे ये क्लियर हो गया कि कोई भी आइटम जो है वो बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहला कौन सा आइटम जो है वो बैलेंस करें, हमें कैसे पता, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें देखना है फॉर्मूला जिसमें भी ज्यादा नंबर ऑफ एटम है, ठीक है, उससे हमें स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पर आप देखो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम किसमें है, Fe3O4 में है, तो मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है। तो इट मीन सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। सो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए देख लो आप, इनिशियल देखो ऑक्सीजन इनिशियल कितनी है रिएक्टेंट में, इनिशियल रिएक्टेंट में तो कितनी है, 1 ऑक्सीजन है, इनिशियल 1 ऑक्सीजन इन H2, ठीक है। और प्रोडक्ट में कितनी है बच्चे, प्रोडक्ट में मेरे पास है 4 ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी है 4 ऑक्सीजन इन Fe3O4। सो अब देखो यहाँ पर 1 है, वहां पर 4 है, तो मुझे इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सो बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो इनटू करना पड़ेगा 4 से, ठीक है। तो हमने फिर क्या किया,
यहाँ पर वाटर को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अभी आप देखो, जब मैंने इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो उससे क्या हुआ, हाइड्रोजन जो थे वो कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर कितने हैं, सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। तो इट मीन्स अब नेक्स्ट हम किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन के एटम को बैलेंस करेंगे। तो इनिशियल अगर मैं बात करूं तो इनिशियली हाइड्रोजन कितने हैं, उस साइड कितने हैं, 4 है, सॉरी 8 है, 8 हाइड्रोजन इन H2O। और यहाँ पर प्रोडक्ट साइड अगर मैं देखूं तो कितने हैं, प्रोडक्ट में कितने बच्चे, 2 हाइड्रोजन इन H2। तो इसको अगर मुझे बैलेंस आउट करना है, इट मीन्स यहाँ से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 के साथ हाइड्रोजन को। तो मैंने क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 2 है ना, 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास अब क्या हो चुका है, हाइड्रोजन बैलेंस हो चुकी है, ऑक्सीजन बैलेंस हो चुकी है। अब देखो आयरन, सोचिए आयरन कितना है, आयरन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर सिर्फ 1 है। इट मीन्स मुझे अब आयरन को मल्टीप्लाई करना है कितने के साथ, 3 के साथ। सो नेक्स्ट देखिए, 3 के साथ मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सेम यहाँ पर आप स्टेप लिख सकते हो कि यहाँ पर कितनी है, 1 है आयरन, 1 इन किसमें, Fe में, रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट में कितनी है, 3 इन Fe3O4, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 3 होगी और यहाँ पर भी कितनी होगी, 3 होगी। तो ये आपके पास एक क्या है, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। आप चेक कर सकते हो, 3 यहाँ पर आयरन के एटम है, यहाँ पर भी 3 आयरन के एटम है, ऑक्सीजन के 4 है, ऑक्सीजन के यहाँ पर भी 4 है, 8 हाइड्रोजन है, वहां पर भी 8 ही हाइड्रोजन है। क्लियर है, चलिए। सो अब देखो बच्चे, ये आपके पास बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। अब ये रिएक्शन जो है, क्या इस रिएक्शन से आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है, सिर्फ आपको जस्ट ये दिख रहा है कि यहाँ पर सिंबल्स लिखे हुए हैं, ठीक है, एलिमेंट्स के सिंबल लिखे हुए हैं और एक रिएक्शन हो रही है, और कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं मिल रही उसके फिजिकल स्टेट के लिए, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अब ये जो हमने पूरी बैलेंसिंग की है, इसको हम क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। जब आप फर्दर और आगे क्लासेस में जाओगे तो आप और डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स सीखोगे इनको बैलेंसिंग करने के लिए, ठीक है। अभी के लिए हम जिस लेवल पर 9th और सॉरी 10th के लिए हम जब पढ़ रहे हैं तो वहां तक इतना ही इंपॉर्टेंट है, हम हिट एंड ट्रायल से अपने पास जो रिएक्शन आएगी उसको बैलेंस आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी। चलिए देखो, अब हम बैलेंस करेंगे किसको, कौन सी रिएक्शन को, सेकंड एक्टिविटी जो थी हमारे पास और थर्ड एक्टिविटी। चलिए, तो सेकंड एक्टिविटी क्या थी बच्चे, लेड नाइट्रेट, आप भी साथ में बैलेंस करो, ठीक है। आप बताओ कि आपका आंसर कितना आ रहा है। देन पोटेशियम आयोडाइड, और आपके पास क्या है, प्रोडक्ट में लेड आयोडाइड बनेगा, लेड आयोडाइड, ठीक है। जितनी बार आप लिखोगे ना रिएक्शन उतनी आपको याद होगी, ठीक है, जितने प्रैक्टिस करोगे उतना ही याद होगा, तो बार बार इन रिएक्शंस को लिखो। देन पोटेशियम नाइट्रेट, तो ये हमारे पास रिएक्शन थी, अब मुझे इसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, और किसमें रिएक्टेंट साइड कितने हैं, और प्रोडक्ट में कितने हैं। तो आप देखो बच्चे, एलिमेंट कौन से है, लेड है मेरे पास, और क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, पोटेशियम है और आयोडाइड है। चलिए, तो लेड कितना है, रिएक्टेंट साइड में लेड है 1, प्रोडक्ट साइड में लेड कितना है 1, देन उसके नेक्स्ट नाइट्रोजन कितनी है, यहाँ पर रिएक्टेंट साइड 2 है, प्रोडक्ट साइड 1 है, देन उसके अलावा देन ऑक्सीजन यहाँ पर रिएक्टेंट साइड 6 है, प्रोडक्ट साइड 3 ऑक्सीजन है, और पोटेशियम यहाँ पर 1 है, देन वहां पर भी कितना, प्रोडक्ट में भी 1 है, आयोडाइड कितना है, आयोडाइड मेरे पास 1 है, देन प्रोडक्ट साइड कितना है 2 है। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो किस एटम को सबसे पहले बैलेंस करें, बताओ किसको बैलेंस करेंगे, जिसका फॉर्मूला जो है वो सबसे बड़ा है, जिसमें नंबर ऑफ एटम जो है वो सबसे ज्यादा है। तो इट मीन सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ एटम मुझे दिख रहे हैं वो यहाँ से दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब देखो सबसे पहले हम बैलेंस कर लेते हैं नाइट्रोजन को। तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है बच्चे,
नाइट्रोजन कितनी है 2 है और यहाँ पर कितनी है 1 है। अगर मुझे बैलेंस करना है तो इट मीन्स मुझे प्रोडक्ट साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के साथ, तो मैंने यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो जब मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो पोटेशियम जो थे वो कितने हो गए 2 हो गए। कितने हो गए 2 हो गए। तो मुझे पोटेशियम को बैलेंस आउट करने के लिए यहाँ पर भी 2 लिखना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। और ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं 6 हो चुके हैं, 6 हो चुके हैं। यहाँ पर भी कितने हैं 6 है। देन लेड जो है वो 1 ही है, 1 ही है। देन यहाँ जब मैंने यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई किया तो आयोडाइड भी आपके पास कितना हो गया, आयोडीन आपके पास कितनी हो चुकी है 2 हो चुकी है। क्या सभी जो एलिमेंट्स के एटम है क्या वो बैलेंस हो चुके हैं, बताओ क्या बैलेंस हो चुके हैं, यस और नो, बैलेंस हो चुके हैं। सिंपली मैंने वहां पर 2 ऐड किया और यहाँ पर 2 किया और बैलेंस हो गया। ठीक है, कितना सिंपल और इजी है। ठीक है, अब और आगे एग्जाम्पल करते हैं। चलिए 1 मिनट। दूसरी एग्जाम्पल बच्चे हम कर लेते हैं जिंक की और सल्फ्यूरिक एसिड की। ठीक है, रिएक्शन क्या है, कोई बताना चाहेगा रिएक्शन क्या है, जिंक है प्लस डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है और यहाँ पर रिएक्ट करके क्या बन रहा है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। चलिए सो नंबर ऑफ एटम जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। तो जिंक रिएक्टेंट साइड 1 है, प्रोडक्ट साइड भी 1 है और हाइड्रोजन कितनी है बच्चे 2 है, वहां पर भी कितने 2 ही है। देन सल्फर हमारे पास कितना है 1 है। अच्छा ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी बैलेंस कर ली थी ना बच्चे, ये ऑलरेडी रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है ठीक है ठीक है, एक बार और कर ली, प्रैक्टिस होगी। अब नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल सिंबल्स की। ठीक है, जो हमने डिस्कस किया था कि हम जस्ट रिएक्शंस लिख रहे हैं, उसका फिजिकल स्टेट क्या है वो नहीं लिख रहे। अगर मैं वो भी लिखूंगी तो मुझे और ज्यादा इंफॉर्मेटिव जो है वो केमिकल रिएक्शन जो है वो दिखेगी। जैसे अब देखो यहाँ पर आपके पास ये रिएक्शन है। ठीक है, सो इसमें इसमें आयरन जो है बच्चे, आयरन जो है वो किस में है सॉलिड स्टेट में है। अब वाटर जो मैंने यहाँ पर लिया है वो लिक्विड ना लेकर क्या लिया है गैसियस। ठीक है, ऐसा क्यों लिया है, आयरन जो होता है उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है कम होती है, तो वो हॉट और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, वो किसके साथ करेगा, जब वाटर जो है वो किस में हो स्ट्रीम में हो। ठीक है, तभी वो रिएक्ट करेगा, इसीलिए हमारे पास ये वाले प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर Fe3O4 बनेगा, सॉलिड स्टेट रहेगी इसकी, और हाइड्रोजन जो है वो गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर G जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है गैस को। अब आपने एक चीज पढ़ी होगी क्या, एक्वस। एक्वस, अब एक्वस जो होता है वो क्या होता है बच्चे, एक्वस का मतलब होता है सोल्यूशन इन वाटर। ठीक है, वाटर के अंदर जो सोल्यूशन है। अब वाटर जो है वो किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। या फिर अगर मुझे क्या करना है स्टीम यूज करनी है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी गैस लिख दूंगी। मैं कभी भी वाटर के साथ एक्वस जो है वो यूज नहीं करूंगी। ठीक है, क्योंकि एक्वस का मतलब होता है कि वाटर के अंदर सोल्यूशन। ठीक है, किसी जैसे जिंक जैसे डिल्यूट H2SO4 हो गया। ठीक है, तो वहां पर क्या है वाटर और एसिड जो है उसका क्या है सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन के अंदर वाटर है, तो इसलिए हमने वहां पर लिक्विड ना लिखकर क्या लिख दिया एक्वस। अब देखो यहाँ पर भी बच्चे रिटर्न है कि एक्वस जो है आपके पास, द वर्ड एक्वस इज रिटन इफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज द सोल्यूशन इन अ वाटर। वाटर के अंदर वो सोल्यूशन अगर है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, तो हम उसको क्या बोलते हैं एक्वस। सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरी चीज, अगर आपके पास क्या है गैसियस स्टेट है उसके लिए G लिखेंगे, लिक्विड है तो स्मॉल l लिखेंगे, और अगर क्या है सॉलिड स्टेट है तो स्मॉल s हम जो है वो लिखते हैं। चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक रिएक्शन है। ठीक है, अब देखो जो सेकंड नंबर वाली रिएक्शन है ना बच्चे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो फर्स्ट देखो कि यहाँ पर CO है मेरे पास किसमें गैसियस स्टेट में, इसका रिएक्शन किसके साथ है हाइड्रोजन गैस के साथ है। ठीक है, और आपके पास क्या बन रहा है CH3OH, और आप चेक करो किस स्टेट में लिक्विड में है, और यहाँ पर हम टेम्परेचर
मार्क कर लेंगे किस पर, एरो पर। अगर कोई रिएक्शन है उसमें टेम्परेचर नीडेड है, रिक्वायर्ड है लिखना, तो वो हम कहाँ मार्क करेंगे, एरो के ऊपर। या फिर कोई कैटलिस्ट हमने यूज किया है, कैटलिस्ट क्या है, जो उस रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैटलिस्ट। ठीक है, चलिए अब ये वाली रिएक्शन देख लीजिए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड किसमें, एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, रिएक्शन किसके साथ है, वाटर के साथ है। किसमें, सनलाइट, क्लोरोफिल जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। देन आपके पास क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। स्टेट क्या है, एक्वस है, और साथ में आपके पास ऑक्सीजन है, ये भी एक्वस में है, और प्लस 6 मॉलिक्यूल किसके हैं, वाटर के हैं। ठीक है, सो ये रिएक्शन जो है वो आपको याद करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हम जो रिएक्शन बच्चे लिख रहे थे, ठीक है, कौन सी रिएक्शन, एक्टिविटी 2 एंड 3 की, उनको भी हम फिजिकल स्टेट उनकी मेंशन करते हुए लिखते हैं। जैसे लेड आपके पास क्या था, नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट जो आपके पास था उसका फिजिकल स्टेट क्या था बच्चे, सोल्यूशन था, तो हमने क्या मार्क किया, एक्वस। प्लस पोटेशियम आयोडाइड, ये भी क्या था, सोल्यूशन था वाटर में ही, तो इसको हमने क्या मार्क किया, एक्वस। उसके नेक्स्ट जो आपके पास प्रोडक्ट बन रहा था वो कैसा था बच्चे, सॉलिड था, आपके पास सॉलिड पीपीटी बन रहा था येलो कलर का। तो यहाँ पर सॉलिड पीपीटी आपके पास था येलो कलर में। ठीक है, और ये आपके दोनों कैसे थे, कलरलेस। प्लस यहाँ पर आपके पास क्या बन रहा था, पोटेशियम नाइट्रेट बन रहा था, स्टेट क्या थी, एक्वस। क्लियर है, चलिए सो आगे थर्ड नंबर पर थर्ड एक्टिविटी क्या थी, जिंक। जिंक किसमें, सॉलिड में था। प्लस डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड था, स्टेट क्या थी बच्चे, SO4 एक्वस में। क्या बना रहा था, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन, तो यहाँ पर एक्वस आएगा। प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस। क्लियर है, चलिए, और यहाँ पर हीट भी यहाँ पर क्या होती है, रिलीज होती है। सो जिन रिएक्शन में हीट जो है वो रिलीज होती है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। और जिन रिएक्शन में हीट जो है वो रिक्वायर्ड होती है, मीन्स हमें हीट देना पड़ेगा उस रिएक्शन को करवाने के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। हीट सप्लाई कर रहे हैं तो एंडोथर्मिक, हीट अगर रिलीज हो रही है तो उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट बच्चे हमारे पास एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन है, इनको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, why should a magnesium ribbon be clean before it is burned in air? so magnesium को हम पहले जो है वो क्लीन क्यों करते हैं, so बच्चे उसका रीजन क्या है, कि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल। सो जब ये जो एयर के अंदर ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ये क्या करता है, मैग्नीशियम उसके साथ रिएक्ट करके क्या कर लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है। सो ये जो लेयर होती है बच्चे, ये क्या होती है, क्वाइट स्टेबल। ये एक स्टेबल मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है। सो ये क्या करती है, फर्दर मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन को क्या करती है, प्रिवेंट करती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सैंड पेपर जो रहता है उसको रब करते हैं, सो दैट मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्या कर ले, रिएक्ट कर ले। ठीक है, सो रिएक्शन जो है वो हो जाए। सो नेक्स्ट देखिए, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। सो यहाँ पर मेरे पास 3 रिएक्शंस है, ठीक है, जो वर्ड फॉर्म में है, मुझे उसको क्या करना है, सिंबल में लिखना है, और साथ में उसकी फिजिकल स्टेट भी मेंशन करनी है। तो रिएक्शन लिखना स्टार्ट करते हैं, प्लस इसको बैलेंस भी करना है। तो बच्चे पहले क्या है, हाइड्रोजन है, सो हाइड्रोजन लिखा H2 गैसियस स्टेट में। प्लस उसके नेक्स्ट क्या है, क्लोरीन, Cl2, क्लोरीन गैस स्टेट में है। और उसके बाद क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये भी किस में होगा, गैस में होगा। तो अब देखो बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड 2 हाइड्रोजन, और 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन जो है वो हो चुके हैं। उसके नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट देखो क्या है, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड के लिए BaCl2, इसकी रिएक्शन किसके साथ है, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। एल्यूमिनियम स्टेट होगी बच्चे एक्वस, प्लस एल्यूमिनियम SO4 3 एल्यूमिनियम सल्फेट,
एक्वस में अब यहाँ पर बनेगा क्या, यहाँ पर आपके पास होगा बेरियम सल्फेट, स्टेट होगी सॉलिड, प्लस और क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये होगा एक्वस फॉर्म में। अब मुझे इसको करना है बैलेंस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स है। प्रोडक्ट साइड में कितने हैं और रिएक्टेंट साइड में कितने हैं। चलिए, सो प्रोडक्ट साइड में पहले तो है बेरियम, देन आपके पास क्लोरीन है, और आपके पास क्या है, एल्यूमिनियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। सो ये सारे हैं। तो आप देखो बेरियम जो है कितना है, 1 है। प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में 1 है। क्लोरीन यहाँ पर 2 है, उस साइड 3 है। नेक्स्ट यहाँ पर एल्यूमिनियम कितने हैं, 2 है। नेक्स्ट वहां पर सिर्फ 1 ही है। और सल्फर कितने, यहाँ पर 3 है और वहां पर सिर्फ 1 है। और ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ पर 12 है। और दूसरी तरफ कितनी है, सिर्फ 4 है। तो हमें सबसे पहले किसको बैलेंस आउट करना है, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो, मींस जिसका फॉर्मूला जो है वो क्या हो, ज्यादा बड़ा है। जैसे यहाँ पर क्या है, ये वाला फॉर्मूला। तो इट मीन्स हम सल्फर और ऑक्सीजन को पहले बैलेंस कर लेंगे। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इट मीन्स यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो गई है, सल्फर 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो सल्फर भी कितना हो गया, बैलेंस हो गया। अब बेरियम जो है वो बच चुका है, 3 हो गया ना, यहाँ पर सिर्फ 1 था, तो मैंने यहाँ पर भी क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया रिएक्टेंट साइड भी 3 के साथ। ठीक है, तो प्रोडक्ट साइड ऑलरेडी वहां पर हमने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर ये 3 बन चुका है। उसके नेक्स्ट अब और क्या है, अब और देखो नेक्स्ट क्या है, क्लोरीन। अब क्लोरीन 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्लोरीन हो चुका है 6। तो दूसरी तरफ 6 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब एल्यूमिनियम 2 हो चुका है, ठीक है, यहाँ पर भी 2 है। सल्फर कितना है, 3 है, वहां पर भी 3 है। ऑक्सीजन 12 है, ऑक्सीजन 12 हो चुका है। बेरियम 3 है, 3 हो चुका है। क्लोरीन 6 है, हो चुका है। इट मीन सारे जो मेरे पास एटम थे वो क्या हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड, प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड। चलिए, उसके नेक्स्ट मेरे पास क्या था बच्चे, सोडियम। सो सोडियम है सॉलिड स्टेट में, प्लस रिएक्शन है वाटर के साथ। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस में, और साथ में यहाँ पर आ जाएगी हाइड्रोजन गैस। तो अब देखो यहाँ पर इसको बैलेंस आउट करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर अब यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, सोडियम भी 2 हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन 2 हो गए, तो यहाँ पर भी मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 4 हो चुका है। तो मीन्स यहाँ पर भी ये क्या हो चुका है, बैलेंस, आपके पास केमिकल रिएक्शन बन चुकी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, बैलेंसिंग करनी है। चलिए, सबसे पहले तो आपको सारी मतलब यहाँ पर इसकी फिजिकल स्टेट क्या है वो भी क्या है, मेंशन है। ठीक है, सो सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। सो बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन है तो BaCl2, साथ में क्या आ जाएगा, एक्वस आ जाएगा, प्लस उसके नेक्स्ट है सोडियम सल्फेट Na2SO4। ठीक है, और किसमें सोल्यूशन है तो एक्वस आ गया, वाटर में सोल्यूशन है तो एक्वस। रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। तो इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट मींस यहाँ पर इसकी स्टेट कैसी होगी, सॉलिड। एक पीपीटी आपके पास बन रही है किसकी, बेरियम सल्फेट की, सॉलिड यहाँ पर मैंने लगा दिया, प्लस और क्या है, सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन मींस एक्वस आ गया यहाँ पर। चलो, अब बात है बैलेंसिंग की। तो बच्चे बैलेंसिंग के लिए आप देखो, बेरियम 1 है, क्लोरीन यहाँ पर कितनी है, 2 है, वहां पर क्लोरीन 1 है, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो सोडियम 2 हो चुका है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, तो ये एक्शन मेरे पास क्या होगी, बैलेंस। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सो NaOH, NaOH हो गया, किसमें है, इन वाटर, तो एक्वस होगा, प्लस रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, HCl, किसमें, एक्वस में आ जाएगा। डिल्यूट यहाँ लिखा है कि वाटर के साथ है तो एक्वस आया, तो यहाँ पर अब क्या बना रहा है, यहाँ पर NaCl,
प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। तो यहाँ पर भी एक इसमें आएगा, एक उसमें आएगा, प्लस साथ में बन रहा है आपके पास वाटर H2O। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, लिक्विड। अब देखो यहाँ पर सोडियम एक है, यहाँ पर भी एक है, क्लोरीन एक है, यहाँ पर भी एक है, हाइड्रोजन 1 2 वहां पर भी 2 है, ऑक्सीजन एक है, वहां पर भी एक है। तो मीन्स ये ऑलरेडी क्या है, बैलेंस इक्वेशन है। चलिए बच्चे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, सो बच्चे क्वेश्चन क्या है, मैग्नीशियम रिबन इज बर्न बिफोर बर्निंग बिकॉज, अच्छा, मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज अ कोटिंग ऑफ। सो इसके ऊपर कोटिंग जो होती है वो किसकी होती है बच्चे, मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है। चलिए, सो मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या होती है, कोटिंग होती है। अब मैग्नीशियम जो है ये क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल जो है इसके जो ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग रहती है। ठीक है, सो उस जो ऑक्साइड बन रहा है उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक। मैग्नीशियम का ऑक्साइड कैसा होगा, बेसिक, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है। ठीक है, सेकेंड ग्रुप का, एस ब्लॉक का। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट फॉर्मूला। सो यहाँ पर मुझे बताना है कि इनकरेक्ट फॉर्मूला जो है वो कौन सा होगा। सो बच्चे फॉर्मूला जो है वो हम कैसे बनाते हैं, उसके लिए देखो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं। Na सोडियम है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अब सोडियम जो है ये ज्यादा स्टेबल कब होगा, जब ये किस फॉर्म में होगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, लूज कर दे और Na+ बन जाए। ठीक है, इट मींस इसके पास कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाए, 2 और 8, जो किसकी होती है, जस्ट लाइक नोबल गैसेस। ठीक है, कौन सी नोबल गैस, 2 और 8 10 मींस नियॉन के जैसा। ठीक है, तो अब क्लोरीन जो है, क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, नियॉन, 3s2 और 3p5। इट मींस अगर ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकती है, इसके पास हो जाएगा 3p नियॉन, 3s2 और 3p6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2s2 और 2p6। ठीक है, तो अगर इनको ऐसा करना है तो सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा और क्लोरीन को एक एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इट मींस यहाँ पर इसके पास जो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है वो कितनी है, एक है, वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोरीन सिर्फ एक ही एक्सेप्ट करेगा। तो जब यहाँ पर इनका फॉर्मूला बनेगा, सिर्फ ये एक ही दे सकता है, ये एक ही ले सकता है, तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या बन जाएगा बच्चे, NaCl। ये कैसा होता है, इसमें क्या होता है, आयनिक बॉन्ड रहता है। ठीक है, सो ये बेसिक आपको आई होप क्लियर हुआ होगा कि हम कैसे फॉर्मूला जो है वो देखते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज अगर आप देखो ये वाला फॉर्मूला देखो ना कि हम बनाते कैसे हैं। देखो बेरियम है ना, सो बेरियम जो है ना इसका कितना होता है, सेकेंड ग्रुप का है, तो कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 लिख दिया। और SO4 आपको पता है इस पे कितना होता है, 2 का रहता है, बेरियम इस पे कितना रहेगा, 2 का चार्ज रहता है। तो यहां से ये 2 देगा और ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये 2 दे सकता है और ये 2 एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, माइनस मीन्स एक्सेप्ट करेगा, तो आप यहाँ पर कैंसिल आउट कर दो, तो फॉर्मूला मीन्स 1:1 हो गया, तो फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, BaSO4। ठीक है, बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट देखिए, इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम सल्फाइड देयर आर। अब बच्चे अमोनियम का फॉर्मूला क्या होता है, अमोनियम हम लिखते हैं NH4+, ये होता है अमोनियम का आयन। ठीक है, इसके साथ सल्फाइड मीन्स एक S, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला जो है वो क्या होगा, तो फॉर्मूला बच्चे आपके पास हो जाएगा NH4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे S। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितने होंगे, नाइट्रोजन के 2 एटम होंगे। ठीक है, और हाइड्रोजन के कितने, 8 एटम होंगे, और जो आपके पास कौन सा सल्फर है उसका कितना हो जाएगा, 1 एटम हो जाएगा। तो आंसर आपके पास 1 हो जाएगा, तो आपको फॉर्मूला इसका पता होना चाहिए था। चलिए, सो नेक्स्ट मूव करते हैं, द करेक्टली बैलेंस इक्वेशन फॉर दिस। सो इक्वेशन है मेरे पास, उसको बैलेंस करना है, तो बैलेंसिंग के लिए फिर से वापस वाला काम स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट
कौन कौन से आयरन है और कौन से सल्फर है और ऑक्सीजन है। डन। चलिए सो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। तो अब देखो आयरन कितना है 1 है, प्रोडक्ट साइड 2 है, सल्फर कितना है 1 है, वहां पर भी 1 ही है, ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पर 2 है, दूसरी साइड कितनी है 3 है। तो अब मुझे पहले क्या करना है, इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो जिसका फॉर्मूला जो है वो बड़ा है, जिसमें नंबर ऑफ एटम जो है वो ज्यादा है, इट मीन्स हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चे आप देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है 3 है, ठीक है, और दूसरी तरफ ऑक्सीजन कितनी है 2 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए, सॉरी यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है 3 और 2 कितनी है 5 है, 5 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो 5 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर सिर्फ 2 है, तो यहाँ पर मुझे कैसे बैलेंस आउट में करूं। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम पहले हम कर लेते हैं आयरन को बैलेंस, ठीक है, ऑक्सीजन से पहले, क्योंकि सेम ही फॉर्मूला है। तो आयरन को अगर मुझे बैलेंस करना है तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, ये 2 मेरे पास आयरन हो गए और सल्फर भी 2 हो गए, तो मैंने यहाँ पर भी सल्फर के साथ भी यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए ठीक है। अब उसके नेक्स्ट देखो, अब मेरे पास ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं 7, ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं 7 ऑक्सीजन हो चुके हैं। अब मेरा काम क्या होगा, दूसरी तरफ कितने हैं 3 प्लस 4 7 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर कितने हैं, मीन्स यार प्रोडक्ट साइड 7 ऑक्सीजन हो चुके हैं, तो यहाँ पर भी मुझे क्या करना है 7 बनाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी 2 इंटू 7/2, तो ये कितना हो गया 7 आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर जो ऑक्सीजन है मुझे उसको क्या करना पड़ेगा 7/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने 7/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे ये रेशो में नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगी पूरी इक्वेशन को क्या कर दूंगी, ये वाले 2 से ये जो 2 है पूरी इसको कैंसिल आउट करने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। जब मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो अब इक्वेशन देखो क्या बनेगी, 4 FeS प्लस नेक्स्ट क्या आ जाएगा 7, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, 7 O2 और प्रोडक्ट साइड क्या हो जाएगा 2 Fe2O3 प्लस 4SO2, ठीक है। सो ये आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। एक बार इसको फिर से देख लीजिए हमने कैसे किया। सबसे पहले हमने आयरन को बैलेंस किया, तो आयरन को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वहां से मुझे क्लियर हुआ कि ऑक्सीजन कितनी हो चुकी है 7 ऑक्सीजन हो चुकी है। तो 7 ऑक्सीजन को अगर बैलेंस आउट करना है तो मुझे 7/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो कैंसिल आउट हो गया, तो 7 ऑक्सीजन आ गई। बट अब मुझे ये 7/2 नहीं चाहिए, तो मैंने पूरी रिएक्शन को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और आपके पास ये इक्वेशन जो है वो बन जाएगी 4 7 और ये। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास है असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन। सो असर्शन देखो आपके पास क्या है, सो 4 ऑप्शन आपके पास रहती है, तो इसमें आप देख लो जैसे ए है कि ए असर्शन और रीजन जो है वो क्या है ट्रू है, बट जो रीजन है उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो करेक्ट नहीं है। तो ऐसे टोटल आपके पास 4 ऑप्शन है, हमें देखना है कि करेक्ट कौन सा है। जैसे यहाँ पर इक्वेशन में दिया है असर्शन में कि एक्स की जगह अगर मैंने यहाँ पर 2 रख दिया तो ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर मैंने 2 रखा मीन्स 4, तो बट यहाँ पर तो कितने हैं 8 है ना, तो इट मीन्स असर्शन मेरे पास क्या है रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पर 8 बन रहा है, वहां पर मेरे पास सिर्फ 4 ऑक्सीजन आ रही है, ठीक है, 2 अगर मैं उसकी वैल्यू 2 रखती हूँ। नेक्स्ट रीजन क्या है, टू बैलेंस एन इक्वेशन द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी सेम ऑन बोथ द साइड। सो ये रीजन जो है वो तो करेक्ट है कि दोनों साइड मेरे पास नंबर ऑफ एटम जो है वो सेम होने चाहिए, बट असर्शन यहाँ पर रॉन्ग है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। क्लियर है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे। नेक्स्ट आपके पास है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आपको लिखना कैसे है, पहली चीज ये देखना। सो यहाँ पर है सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर टेस्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस अगर मुझे देखनी है तो मुझे यहाँ पर एक सोल्यूशन एक्स का मैं यूज कर रही हूँ, तो वो एक्स सोल्यूशन क्या होगा। सो बच्चे एक्स सोल्यूशन जो आपके पास रहता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। किसका होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एक्स विद कैल्शियम
डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस में लिया, प्लस रिएक्शन किसके साथ है, CO2 गैसियस में। तो आपके पास क्या फॉर्म होता है, तो आपके पास फॉर्म होता है कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में प्लस H2O वाटर। ठीक है, तो अब ये जो हमने रिएक्शन लिखी है उसके बाद क्या है, हाउ इज एक्स ऑब्टेन। अब एक्स जो है वो कैसे बनता है, ये यहाँ पर ये कैसे बनता है, तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, सो एक्स बच्चे कैसे बनेगा, हमने कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, सॉलिड फॉर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइन, इसको हमने रिएक्ट किया किसके साथ, वाटर के साथ, H2O लिक्विड के साथ। तो हमारे पास बच्चे यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और यहाँ पर इसको हम बोलते हैं स्लेक्ट लाइन, स्लेक्ट लाइन, और सोल्यूशन होगा एक्वस, प्लस यहाँ पर क्या होगी, हीट रिलीज होगी। ठीक है, सो ये आपका इस तरह से आपको इक्वेशन लिखनी है और अपना आंसर देना है। सो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, इसको हम बोलेंगे बच्चे कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इनका हम जो फॉर्मूले का नेम है वो भी यहाँ पर आप लिख सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर इसको और हम क्या बोलते हैं, स्लेक्ट लाइम, और इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। स्लेक्ट लाइम कहाँ पर यूज होता है, व्हाइट वॉशिंग के लिए। तो बच्चे ये हमारे पास इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, सो आज का जो हमारा ये लेक्चर था उसमें हमने केमिकल रिएक्शन क्या होती है वो देख लिया, देन इक्वेशन कैसे राइट करते हैं, ठीक है, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर फिर भी किसी को कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, प्लस टेलीग्राम का लिंक जो है वो भी यहाँ पर आपको मेंशन है, उसको ज्वाइन करके व्यू डिस्कशन में जाके आप अपना डाउट जो है वो मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आज हमने कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन, और उससे रिलेटेड भी हम बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।